हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी IQ में स्वागत है। आज हम लोग दूसरा दिन पार्ट 2 देखेंगे। जो क्वेश्चन बच गए थे यूनिट एंड डायमेंशन के न्यूमेरिकल के साथ। पहले थोड़ा सा थ्योरी था, लेकिन इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल है, तो वो भी करते चलेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। जितने प्रीवियस है सारे यूथ में जितने प्रीवियस है, यूथ में जितने हैं जो नया बुक आया वो सारे कराए जाएंगे, तो आप लोग पूरा देखें, यहाँ से रिवीजन होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। थोड़ा साउंड चेक कर लेते हैं, तो साउंड थोड़ा तेज कर देते हैं। तो कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखें। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बच्चों इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी पर आगे जितना भी क्वेश्चन इसी से संबंधित है, और इसी से जो न्यूमेरिकल इसी से संबंधित है सारे। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट ऊर्जा घंटा किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को पता है कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 6 जूल। जब इसको हटाएंगे तो कितना जीरो बचेगा? जब इसको ये देखिए, जब पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आएगा, एक जीरो नीचे आएगा, तो एक जीरो से एक यहाँ कट जाएगा, तो बचेगा 5 जीरो। तो कितना हो जाएगा? तो 36, और यहाँ 5 जीरो हो जाएगा। तो इस 5 जीरो किस में है? तो देखिए डी नंबर 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? डी नंबर 36, 3,06,000, 3,06,000। तो चलिए आगे देखते हैं। 82 नंबर। 1 किलोवाट किसके बराबर होगा? तो 1 किलोवाट पूछ रहा है ना। तो 1 किलोवाट तो आप जानते होंगे, वाट होता है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलो का क्या हो जाएगा? देखिए 1 किलो को हम लोग 1,000 लिख सकते हैं 1 किलो को। और वाट बराबर क्या होता है? तो वाट बराबर होता है जूल। जूल बता सेकेंड होता है। तो जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल जब ऊपर जाएगा तो जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो 1,000 जूल प्रति सेकेंड। तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। इसी तरह समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। लिखा 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा? तो आप लोगों को बताए थे अभी। 1 किलोवाट किसके बराबर हो जाएगा? तो 1,000 वाट के बराबर। 1,000 वाट के बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलो को खाली किस में बदल देना है? 1,000 में। 1 किलो में कितना होता है? 1,000 ग्राम हो, तो उसी को बदल के लिख दीजिए। हाँ, वो वाट का वाट हो जाएगा। तो वाट का कितना हो जाएगा? तो 1,000, डी नंबर 1,000 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 84 नंबर। देखिए 84 नंबर में क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। तो देखिए तो पूछ रहा है कि 5, तो 5.5 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को गुना कर देना। ये दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 9 डी नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? डी नंबर हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ बनाया हुआ है ना, आप लोग देख सकते हैं। 1 किलोवाट बड़ा जूल इतना होता है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? डी नंबर। तो आप लोग को भी गुना कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में भी 85 नंबर देखिए। 85 नंबर उसी तरह है। 5.6 किलोवाट घंटा दिया है, तो क्या करना है? 5.6 किलोवाट घंटा को 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल से क्या करना है? गुना कर देना, तो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो जो गुना करके आएगा, गुना करके चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा। अब 85 नंबर। ये देखिए 1 न्यूटन। तो न्यूटन का मात्रक क्या होता है? 1 न्यूटन। तो न्यूटन का मात्रक होता है केजी केजी मीटर केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
केजी मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ एक लगा हुआ तो यहाँ भी एक लगा देंगे, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, 1 किलो, तो बी नंबर हो जाएगा। 1 किलो तो बी नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। 1 किलो प्रति सेकेंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर। एक देखिए 1 केजी इंटू 10, बी नंबर लिखा हुआ है ना, देखिए हम जानते हैं तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो अभी तुरंत बताएं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तुरंत बताएं, अभी तुरंत बताएं क्या हो जाएगा, तो 1 किलो, ये बी नंबर। 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट करके पूछा गया था एग्जाम में। 85 नंबर देखिए, 50 नंबर अभी पीछे बताए थे कि किससे गुना कर देंगे इसको, तो 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल से गुना कर देंगे, 6 जूल से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो ये 16 वाला, 16 मतलब बी नंबर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, गुना करके चेक कर लीजिए, बी नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, कई बार पूछा गया, तो इसको भी गुना कर देंगे कितना से, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल से गुना कर देंगे, कितना से, 6 जूल से। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट है 4 किलोवाट घंटा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, तो आ जाएगा बी नंबर। कौन सा आ जाएगा, तो बी नंबर आंसर। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो आप लोगों को पता होगा प्रकाश वर्ष क्या था, तो दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का माप है। खगोलीय दूरी बोलेगा तो किसका माप है, खगोलीय दूरी किसका, खगोलीय दूरी किसका है, तो खगोलीय दूरी हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी बोलते हैं। पृथ्वी और सूरज के दूरी जो नापा जाता है वो खगोलीय दूरी में होता है। सॉरी दोस्तों, खोलते हैं। ओहो, क्या हो गया, 1 मिनट दोस्तों। तो हम लोग 91 देख रहे थे ना, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है, प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है, तो दूरी नापा जाता है। क्या बताया था, दूरी। और हम लोग बता रहे थे कि सूर्य की दूरी जो होती है वो खगोलीय दूरी होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, 1 नैनोमीटर क्या होगा, तो 1 नैनोमीटर हमेशा आते रहता है दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। या डायरेक्ट याद रखिए, रट्टा मार दीजिए, 1/10 पर पावर -9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 पर पावर -9। 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 9 मीटर होता है, तो ये हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 9 मीटर होता है, तो 1/10 पर पावर 9 मीटर हो जाएगा। जब इसको नीचे ले जाएंगे, जब 10 पर पावर 9 मीटर हो तो 10 पर पावर 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 9। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, 1 गुलाम बटा प्रति 1 गुलाम सेकेंड, 1 गुलाम और 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाम सेकेंड बटा क्या होता है, गुलाम सेकेंड किसका होता है, नहीं, गुलाम सेकेंड हो जाएगा 1 गुलाम। हाँ, तो 1 गुलाम किसका होता है, गुलाम मतलब आवेश, आवेश का सेकेंड, तो 1 सेकेंड में जो जो आवेश जो पार करेगा उसको क्या बोलते हैं। तो 1 गुलाम प्रति सेकंड क्या हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है। 1 गुलाम प्रति सेकंड क्या, देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो हम लोग देखिए, तो ये जो होता है, ये क्यू जो होता है ये आवेश बताती, किसको बताता है, आवेश। तो यहाँ एक लगा देंगे और बटा में ये जो टी है, टी को यहाँ ले आएंगे, टी को, तो हो जाएगा ना। तो किसका, ये आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा टी। तो यही लिखा हुआ है, तो गुलाम का लिखा है कुल क्यू, और 1 सेकेंड टाइम का लिखा हुआ सेकेंड। तो आई क्या होता है, करेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर। तो आई करंट का किस में नापते हैं, तो एम्पियर में, तो 1 एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है, तो 10 पर पावर 12 के बराबर। किसके बराबर, 10 पर पावर। ये तो आप डायरेक्ट या किताबों में लिखा रहता है, आप लोग याद कर लीजिएगा।
कहीं कहीं लिखा रहता है 1/10⁻12। अगर नैनो भी लिखा रहेगा तो 1/9 भी रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नीचे करके पॉजिटिव में लिख देता है। हम लोग आगे देखते हैं। 1 जूल, 1 जूल किसके बराबर है बताइए? 1 जूल किसके बराबर है? तो हम लोग जानते हैं जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल 1 सेकेंड, 1 जूल, जूल किसको बोलते हैं? न्यूटन मीटर को, न्यूटन मीटर, और न्यूटन सेकेंड को, न्यूटन सेकेंड को क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। तो न्यूटन सेकेंड कहाँ लिखा है? तो न्यूटन सेकेंड न्यूटन जूल सेकेंड लिखा है, कैसे बोल रहा है? सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत लग रहा है इसमें। 1 जूल बराबर होता है न्यूटन सेकेंड, सेकेंड को टाइम में नापते हैं। तो 1 न्यूटन कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा किताब में देख के बता देंगे। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी थी? तो ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना, 100 इकाई की खर्च है ना, 100 इकाई की, तो 100 से गुना कर देंगे किसको? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल को गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, क्या होगा? यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 10⁻8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हम लोग जानते हैं हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, आर्द्रता नापा जाता है। क्या नापा जाता है? आर्द्रता नापा जाता है। विकिरण किसके लिए उपयोग किया जाता है? विकिरण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? विकिरण हम लोग जानते, विकिरण याद नहीं, ताप। ऊष्मा किसका है? तो ऊष्मा का ताप होता है। ऊष्मा, ऊष्मा का क्या होता है? जूल। ऊष्मा का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, मात्रक कैसा ही मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। कौन से यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका होता है? तो पेरिस्कोप। किसका होता है? तो पेरिस्कोप का। पेरिस्कोप से हम लोग क्या करते हैं? देखिए, समुद्र के नीचे का स्तर, मतलब समुद्र के नीचे से अगर आप लोग पानी में अंदर रहते हैं और ऊपर का कुछ देखना चाहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? पेरिस्कोप का। और पेरिस्कोप में कौन सा ग्लास यूज होता है? तो समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो समतल, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और साथ में 45 डिग्री पर लगा रहता है समतल दर्पण। तीन तीन वो लगा रहता है उसमें। कितने कितने समतल दर्पण? 3। कुछ इस टाइप का मतलब बना रहता है, कुछ इस टाइप का। तो एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, ऐसे कुछ मतलब बना रहता है। 3 समतल दर्पण रहते हैं, 3 45 डिग्री के कोण पर बने रहते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर किस लिए उपयोग होता था? पायरोमीटर सूर्य के ताप नापने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग होता है। एपीडियोस्कोप, एपीडियो, ओडोमीटर किसके लिए उपयोग होता था? ओडोमीटर होता आपको, ओडोमीटर, ओडोमीटर से स्पीडोमीटर, स्पीड, ओडोमीटर से क्या नापते हैं? ध्यान निकल गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? वायुमंडलीय दाब किस में नापते हैं? तो बैरोमीटर में। किस में ना? वायुमीटर, बैरोमीटर हो जाएगा। मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर सभी चीज़ नापा जाता है, ढेर सारा चीज़, जैसे हो गया विद्युत धारा, हो गया चुंबकीय क्षेत्र, हो गया लमसम, जितना भी होता है धारा और वोल्टेज हो गया, तो मल्टीमीटर से वो नापा जाता है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम लोग जानते हैं कि ताप नापी है थर्मोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर जानते हैं कि दूध की शुद्धता नापा जाता है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता नापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब, यह अभी बताए थे, अभी बताए थे किसका होता है? तो बैरोमीटर का। यह भी बताए थे बैरोमीटर का। थर्मोमीटर का बताए थे ताप नापी है, ताप मापी है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया? देखने के लिए बोल रहा, सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप। कौन सा स्कोप? हेलियोस्कोप का उपयोग करते हैं। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग तो किसका होगा, तो विभवांतर को नापने के लिए किसका होगा, तो वोल्ट मीटर। किसका होगा, तो विभवांतर मतलब वोल्ट मीटर। विभवांतर को नापने के लिए क्या होगा, तो वोल्ट मीटर। मीटर में क्या नापा जाता है, तो विद्युत धारा। विद्युत धारा नापा जाता है। मीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। विभव मापी से गैल्वेनोमीटर से बहुत सारा चीज़ नापा जाता है। विद्युत धारा भी हो गया, फिर आपको वोल्टेज भी हो गया, लमसम ढेर सारी चीज़। मल्टीमीटर की तरह ये भी है। और इसको किस श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर को लगाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर अभी बताएं तो वोल्ट मीटर क्या होगा, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा विभवांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्किट में बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह, बिजली प्रवाह मतलब हो गया धारा, प्रवाह का मतलब होता है धारा। तो धारा नापने के लिए क्या उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें वो दिया नहीं है, तो धारा हम लोग नापते हैं एम्पियर में। एम्पियर मतलब आमीटर से, तो आमीटर दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये मल्टीमीटर की तरह काम करता है। और इसे धारा वोल्टेज सब नाप सकते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमीटर तो बताएं तो दूध कहाँ है। एनीमोमीटर से हम लोग एयर नापते हैं, एयर। बैरोमीटर से आर्द्रता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट मतलब क्या होता है, देखिए टेकोमीटर से नापते। शॉर्ट मतलब हो गया RPM, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर सेकेंड या पर मिनट। जो चक्का घूमता है ना उसको बोलते हैं, चक्का को जो चक्का प्रति सेकेंड कितना रोटेशन कर रहा है उसको नापने के लिए क्या करता है, टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। स्पीडोमीटर से स्पीड देखते, स्पीड नापा जाता है। एनीमोमीटर अभी बताया था, एनीमोमीटर से हम लोग एयर नापते हैं, एयर वायु का गति नापते हैं। क्रोनोमीटर देख लीजिए, क्रोनोमीटर शायद ताप का ही है। विभव मापी किसका है, विभव मापी बताइए। विभव मापी किसका, मापक उपकरण विभव, पोटेंशियोमीटर से बहुत सारा चीज़ नापा जाता है। तो क्या है, तो एक उपकरण है। मापन उपकरण क्या है, तो मापन उपकरण क्या है, मापन उपकरण है। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, किस उपकरण से, तभी बताए थे कि एमीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। ओम मीटर से तो प्रतिरोध हो जाएगा। ओम मीटर से क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा। ओम मीटर से प्रतिरोध हो जाएगा। वोल्ट मीटर वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, एमीटर को परिपथ में श्रेणी किस क्रम में लगाया जाता है। एमीटर किस क्रम में रहता है, पति देखिए इसमें ध्यान से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन। कम विद्युत खींचता, हाँ ये सही है, कम विद्युत खींचता है। एमीटर क्या है, कम विद्युत खींचता, सही है। मैं निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न, हाँ तो निम्न होना चाहिए, सही बात है। कम विद्युत खींचता, निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। परिपथ में श्रेणी में संयोजकता किया जाता है, श्रेणी क्रम में रोज जोड़ा जाता है, सही है, तीनों सही है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डी आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तीनों अमीटर के बारे में तीनों सही है। किसको मापने के लिए स्टेलगामोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसको नापने के लिए स्टार्गोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो बताइए किसको नापने के लिए किया जाता है, तो पृष्ठ तनाव किस में नापता है, स्टेलगामोमीटर से नापा जाता है। पृष्ठ तनाव किससे नापा जाता है, पृष्ठ तनाव तो स्टाल्गोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश नापने के लिए किया जाता है, ऑडियोमीटर। तो हम लोग बताए थे गाड़ी में क्या नापते हैं ऑडियोमीटर से, ओडोमीटर लिखा है। ओडोमीटर से क्या नापते, दूरी हो जाएगा। ओडोमीटर से क्या नापते हैं, तो दूरी। ये थोड़ा कन्फ्यूजन दोस्त देख लीजिएगा, ओडोमीटर से दूरी, ऐसे तो दूरी ही लग रहा है। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापा उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो क्षेत्र
क्षेत्र मीटर है, कौन सा है? तो क्षेत्र मीटर। तो कौन सा है? क्या हो जाएगा? वेंचुरी मीटर। कौन सा हो जाएगा? तो क्षेत्र मीटर। एरिया मीटर एरिया को नापता है, तो वेंचुरी मीटर से हम लोग नापते हैं। किसे नापते हैं? तो वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, टोकोमीटर डेस्क का। तो टोकोमीटर अभी बताया था, टोकोमीटर क्या हो जाएगा? गति चक्र, घूर्णन गति, डी नंबर हो जाएगा। बताए थे कि रोटेशन पर मिनट या पर सेकंड जो नापते हैं हम लोग चक्का का, वो उस टेकोमीटर से नापा जाता है। जो चक्का हम लोग गाड़ी चलाते चक्का घूमता है, उसको उसी गति को नापा। चक्कर देखिए यहाँ चक्कर लिखा हुआ है, फ्लाई व्हील लिखा हुआ है, घूर्णन गति चाल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, टोकोमीटर सेम क्वेश्चन आ गया। तो क्या हो जाएगा? घूर्णन गति घूर्णन चक्कर प्रति, देखिए लिखा हुआ क्या हो? ए हो जाएगा, चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम। आरपीएम होता है चक्कर प्रति मिनट, मतलब आरपीएम। टोकोमीटर का प्रयोग किया था कि चक्का का घूर्णन निकालने में। मल्टीमीटर में होता है, तो क्या होता है? मल्टीमीटर में सब होता है, सब नापा जाता है। मल्टीमीटर होता है सब, वोल्ट मीटर भी निकलता है, करेंट मीटर भी, ओम मीटर, प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं। मल्टीमीटर से क्या निकाल सकते हैं? वोल्ट मीटर भी, वोल्ट भी नापा जाता है, करेंट भी नापा जाता है और प्रतिरोध भी नापा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, रिएक्टर पैमाने के बारे में लिखित में से क्या गलत है? बताइए, रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? यह 1935 में चार्ल्स रिएक्टर ने गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया था, सही है, बिल्कुल सही है। यह एक लघुकरणीय पैमाना, ये भी सही है। यह भूकंप मापी का उपयोग द्वारा नापा जाता है, ये भी सही है, भूकंप में यूज किया जाता है। ये देखिए लिखा, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप। 8 से 9 तीव्रता हल्का नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। इतना में तो बाढ़ मतलब आ जाएगा, भारत पूरा बर्बाद हो जाएगा 8 से 9 में। तो डी नंबर गलत है। यहाँ गलत पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा? डी नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ तक तरल पदार्थ का घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ। क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ को नापने के लिए तरल पदार्थ घनत्व बोल रहा है, तो घनत्व हाइड्रोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोमीटर। फेदोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों? तो गहराई, गहराई। फेदोमीटर से गहराई नापते हैं। आर्द्रता मापी से आर्द्रता नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका? पानी के अंदर हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। किसका? तो सोनार, सोनार, सोनार का यूज़ करते हैं। और एक रडार होता है, किसमें? जो रडार ऊपर में होता है। रडार कहाँ उपयोग होता है? ऊपर में। ऊपर में मतलब जो हवाई जहाज है ना, उसमें मतलब बोल सकते हैं एरोप्लेन में, रडार को एरोप्लेन में यूज़ किया जाता है। लेजर तो जानते हैं, लेजर एक बत्ती है, लेजर का भी उपयोग होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया? लोकेशन का इकोलोकेशन, जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग किस लिए होता है? तो हम लोग प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई, पानी की गहराई क्या हो जाएगा? तो समुद्र में वनस्पति सघनता। तो पानी की गहराई नापने के लिए किसका? तो इकोलोकेशन। इकोलोकेशन किसका होता है? तो पानी की गहराई के लिए। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग होता है? दूध का घनत्व नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं दूध किसमें? इलेक्ट्रोमीटर में नापा जाए। किसमें? तो इलेक्ट्रोमीटर में। थर्मोमीटर में हम लोग जानते हैं कि तापमापी। थर्मोमीटर क्या? तापमापी है। बैरोमीटर बैरोमीटर क्या? हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर क्या आता है? बैरोमीटर में क्या नापता है? बैरोमीटर, 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 हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। हाँ, बैरोमीटर एटीपी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? हाइड्रोमीटर से हम लोग नापते हैं, हाइड्रोमीटर से घनत्व, घनत्व नापते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, 20 नंबर, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? यात्रा का या दूरी नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दूरी हो जाएगा किसका? तो ओडोमीटर। दूरी किसे नापते हैं? तो ओडोमीटर, ओडोमीटर। क्या हो जाएगा? तो ओडोमीटर,
ओडोमीटर का किसका हो जाएगा? ओडोमीटर, दूरी नापने के लिए ओडोमीटर का। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी नापने के लिए ओडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड नापते हैं। स्पीडोमीटर तो क्या है? गाड़ी जो चलाते हैं उसका स्पीड दिखाता है जो स्पीडोमीटर। टेकोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो टेकोमीटर से बताए थे आप लोग को रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट नापते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मोटर गाड़ियों को ओडोमीटर तक अभी बताया था क्या नापते हैं? दूरी। ओडोमीटर से दूरी नापते। चाल नापने के लिए क्या करते हैं? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ईंधन ही सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 122 नंबर। डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने। सेम क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया। कौन होगा? तो ओडोमीटर। टेकोमीटर और रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट चक्का जो घूमता है उसके लिए। स्पीडोमीटर स्पीड नापते हैं, स्पीड नापने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं 130 में। किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो वोल्टमीटर किस लिए होता है? तो विभवांतर नापने, विभवांतर। वोल्टमीटर का प्रयोग विभवांतर नापने के लिए, मतलब विभवांतर बोले तो या वोल्ट 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 विभवांतर। तो वायु नापने, वायु प्रतिरोध, वायु नापने के। चुंबकीय प्रेरण। विद्युत धारा के लिए क्या होता है? तो विद्युत धारा के लिए हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आमीटर, 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 आमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग? प्रवाह की दिशा, दर्शाना था। दिशा की विद्युत धारा की दिशा, प्रवाह बोले तो धारा, विद्युत धारा पूछ रहा है। देखिए प्रवाह या धारा एक ही होता है। तो क्या हो जाएगा? आमीटर, आमीटर से। गैल्वेनोमीटर एक मल्टीमीटर की तरह काम करता है। मल्टीमीटर कोई गैल्वेनोमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर हम लोग जानते हैं वोल्ट नापते हैं, वोल्ट नापने को वोल्टमीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता था प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए। प्रकाश नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर हम लोग बताए थे धारा दिशा का पता लगाने। बहुत सारा चीज़ गैल्वेनोमीटर से नापा जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा धारा की दिशा का पता लगाने में। धारा का ध्वनि की दिशा नहीं, धारा हो जाएगा। विद्युत धारा नापा जाता है ना, यहाँ ध्वनि लिखा है तो ये गलती हो जाएगी, ये गलत है। चुंबकीय प्रेरण गलत हो जाएगा। प्रकाश की दिशा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। डैश वाहन की गति में नापने की मदद करता है। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। डैश वाहन की गति जानने में तो गति से क्या नापते? गति स्पीडोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गति मतलब हो जाएगा स्पीडोमीटर। गति मतलब स्पीडोमीटर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं। वोल्टमीटर से वोल्ट नापते हैं। वेलोमीटर तो देखिएगा अपना। डैश इको लोकेशन का प्रयोग करते हैं। डैश इको लोकेशन का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो सोनार का उपयोग, सोनार के लिए। डैश इको प्रोनेशन सोनार, क्योंकि सोनार से क्या पता लगता है? गहराई का पता लगता है। इसीलिए इको लोकेशन का प्रयोग एक प्रकार है। तो क्या है? सोनार। इको लोकेशन एक प्रकार क्या है? तो सोनार है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। तो उसी तरह ओमीटर से क्या नापते थे? प्रतिरोध नापते। तो प्रतिरोध वोल्टेज का हम बताए थे वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज नापते हैं। वोल्ट मीटर से नापते। वोल्ट मीटर से नापते। दाब को किसी दाब आर्द्रता या तो किसे नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गति को बताए थे स्पीडोमीटर से। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हवा की गति हम लोग किस में नापते हैं? एनीमोमीटर। किस में नापते हैं? तो एनीमोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर तो हम लोग जानते हैं आर्द्रता नापता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। एमीटर, आमीटर या एमीटर बोले तो विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 130 नंबर। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है।
तो किसमें एनीमोमीटर किसका हो जाएगा, तो एनीमोमीटर क्या हो जाएगा, तो हवा की गति एनीमोमीटर। स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं, क्या नापते हैं, स्पीडोमीटर से हम लोग स्पीड नापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से क्या नापते हैं, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता नापते हैं, दूध की शुद्धता। और थर्मोमीटर से ताप मापी, थर्मोमीटर क्या, ताप मापी। नेक्स्ट हम लोग देखें एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर क्या हो जाएगा, तो वायु की गति क्या हो जाएगा, वायु की गति, बादल की ऊंचाई, वायु दाब तो हम लोग पढ़े थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है, पानी की गुणवत्ता। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने का मशीन। अच्छा बताइए, झूठ का पता मतलब एक तरफ पॉलीग्राफी, झूठ का पता कैसे लगाया जाता है, पोलियोग्राफी। टेलीस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टेलीस्कोप का प्रयोग सूर्य या पृथ्वी को देखने, सूर्य को देखने के लिए, सूर्य को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। फोटोमीटर, तो टेकोमीटर तो जानते हैं, टेकोमीटर रोटेशन पर मिनट होता है, मतलब चक्का जो घूमता है ना उसका निकालते हैं स्पीड। पोलियोग्राफ में क्या होता है, पोलियोग्राफ एक तरह का नारकोटिक से जो आदमी जो कुछ भी की मर्डर किया रहता है ना, तो उसको वो झूठ बोल रहा था, पोलियोग्राफी टेस्ट में क्या बोलता है, वो सच बोल देता है। जो भी कुछ भी किया हो तो क्या बोल देगा, एक एक करके हर चीज़ कैसे कैसे किया वो सारा बात बता देगा पोलियोग्राफी में। इसका प्रयोग इंडिया में बहुत कम होता है। 132 के बाद 133, लाइक डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाइन डिटेक्टर, तो लाइन डिटेक्टर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पोलियोग्राफ, लाइन डिटेक्टर। देखिए पोलियोग्राफी को एक और नाम से जाना होता है, लाइन डिटेक्टर, याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, रट्टा मार जाइए। लाइन डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में जाना जाता है, तो पोलियोग्राफी किसके रूप में, तो पोलियोग्राफी। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं भट्टी गैस अपेक्षाकृत उच्च तापमान, तो उच्च तापमान हम बताएं तो सूर्य के तापमान को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पायरोमीटर किसका हो जाएगा, तो पायरोमीटर, बी नंबर, पायरोमीटर का प्रयोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान नापता है, सूर्य का तापमान हो गया, भट्टी का तापमान हो गया, जो ईंटा बनता है, जो भट्ठा रहता है उसको नापने, उसका जो तापमान होता है पायरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि, तो अदिश राशि क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, अदिश राशि द्रव्यमान। तो दोस्तों अगले जो 135 के बाद जो क्वेश्चन है वो पार्ट थर्ड में आएंगे, तो हम लोग आज 135 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। और यूथ का जितना भी साइंस का बुक है सारा ख़त्म करा जाएगा, तो आप लोग रेगुलर बने रहे। और पर्पल अपडेट के लिए आप लोग, और कोई भी फोरम होता है पर्पल अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। धन्यवाद।